गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ जो 5 या 6 जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ, जो आपको नॉर्सेट में आए हुए हैं, मिलिट्री नर्सिंग के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और जितने भी आपके नर्सिंग के एग्ज़ाम हैं वो क्वेश्चन रिपीटेड हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जब हमारे पास जो मदर आती है, अगर उसकी जो प्रेजेंटेशन है, बच्चे की जो प्रेजेंटेशन है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन है। ब्रीच मीन्स बच्चा उल्टा है हमारा, ठीक है। तो उस टाइम हमें फीटल हार्ट रेट बच्चे की कहाँ सुनेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है उल्टा है। तो जब बच्चा उल्टा है तो फीटल हार्ट साउंड जब हम सुनेंगे तो वह अबव द अम्बलाइकस सुनेगी, अम्बलाइकस से ऊपर सुनेगी, ठीक है। तो बच्चे जो होते हैं इस ऑप्शन में बिलो द अम्बलाइकस कर देते हैं, या अराउंड द अम्बलाइकस कर देते हैं, या बैक द अम्बलाइकस करते हैं, तो ये गलत है। आपने इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारी है अबव द अम्बलाइकस हमें सुनती है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर जो हमारे पास बेबी है उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, मीन्स बेबी जो नॉर्मल हमारा सिफेलिक में है, हेड उसका नीचे की साइड है और बटक्स उसकी ऊपर वाली साइड है, तब हम फीटल हार्ट साउंड कहाँ से सुन सकते हैं? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है कि हम फीटल हार्ट साउंड तब हम सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस के बीच में सुनेगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस है और अब हमारा अम्बलाइकस है, तो उन दोनों के बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वहाँ पे हमें बच्चे की हार्ट बीट जो है वो सुनेगी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुए हैं कि सिफेलिक में हार्ट बीट कहाँ सुनती है और ब्रीच में हार्ट बीट कहाँ सुनती है। जो थर्ड क्वेश्चन है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, बच्चों को ही पता नहीं होता है कि कई बार हम क्या बोलते हैं कि आप जो है एक बायोफिजियोलॉजिकल प्रोफाइल टेस्ट करवाओ, ठीक है। तो बायोफिजियोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं? ये क्वेश्चन DSSB में कोई कम से कम 20 बार रिपीट हुआ है। तो जो हमारे पास बायोफिजिकल प्रोफाइल होता है हमारा, उसमें हम इवेलुएट करते हैं एक बच्चे की फीटल की टोन को, फीटल की ब्रीदिंग पैटर्न को, फीटल के मूवमेंट को और एम्यूनेटिक फ्लूइड को। मीन्स जो हमारे पास जब हम लास्ट में जो बायोफिजिकल प्रोफाइल टेस्ट के लिए बोलते हैं तो वो बच्चे के लिए होता है। दैट मीन्स बच्चे की मूवमेंट, एम्नियोटिक फ्लूइड के लिए, और बच्चे की टोन के लिए, और बच्चे की ब्रीदिंग के लिए। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी हार्मोन्स होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको, जो रिस्पॉन्सिबल होती है डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसके कारण प्रेगनेंसी में हमें डिस्कम्फर्ट आता है। तो जो प्रोजेस्टेरोन होती है हमारे पास, वो हार्मोन जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है डिस्कम्फर्ट के लिए। अब इसने एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है कि एमिनोसेंटोसिस जो करते हैं हम अर्ली प्रेगनेंसी में जब होती है तो हम क्यों करते हैं, उसमें हमें क्या आइडेंटिफाई होता है? तो इसमें देखो, एमिनोसेंटोसिस जो होते हैं हम अर्ली भी करते हैं और हम लेट फेज में भी करते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अर्ली में क्या होता है, हमें डिटेक्ट होती है अगर क्रोमोसोमल में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है, न्यूरल को कोई डिफेक्ट है, या हमने सेक्स ऑफ फिटस को डिटरमाइन करना है, तब हम अर्ली एमिनोसेंटोसिस में हम 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपने भूलनी नहीं है। सबसे पहले हम क्रोमोसोमल के डिफेक्ट को, न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट को, सेक्स ऑफ द बेबी को। लेकिन एमिनोसेंटोसिस हम इवेल्युएट कई बार लेटर स्टेज में भी करते हैं। लेटर मीन्स जब प्रेगनेंसी का जो लास्ट के ट्राइमेस्टर में अगर हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो हमारा मतलब होता है कि क्रोमोसोम्स में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई न्यूरल का कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई सेक्स ऑफ बेबीज़ को आइडेंटिफाई करने में। लेकिन जब अगर हम यही एमिनोसेंटोसिस अगर हम लेट फेज में करते हैं तो वो आइडेंटिफाई करता है लंग्स की मैच्योरिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको एक बार पढ़ो। ये 5 या 6 क्वेश्चन हैं जो मैंने अभी आपको डिस्कस करवाए, ये सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो थैंक यू सो मच।